Hello students, how you all are doing? Hope you all are doing well. Let's start our today's topic of EVS subject chapter number 2 food. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन EVS का है लेसन नंबर 2 फूड, यानी कि खाने की चीज़ें जो कि हमको बताएंगी कि कौन से फूड आइटम्स हमको खाने चाहिए जिससे हम स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनेंगे और कौन से फूड आइटम्स हमको अवॉइड करने चाहिए जिससे हम अनहेल्दी फील करेंगे, अनहेल्दी बनेंगे, हमें वीकनेस आएगी और हम लोग टायर्ड फील करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेसन। इसमें देखते हैं, ये दी हुई है आपको एक्टिविटी। इसमें आपको 6 पिक्चर्स दी हुई है और नीचे आपको 6 बॉक्सेस दिए हुए हैं, जिसमें आपको करना ये है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम खाना खाने से पहले पकाते हैं, कुक्ड करते हैं, और ऐसी चीज़ें जिनको हमको पकाना यानी कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उनको ऐसे ही रॉ लेके खा सकते हैं, कच्चा ही, तो उनको हमको राइट करना है। तो फर्स्ट है राइस। तो आपको पता है राइस को हमको बनाना पड़ेगा, पहले कुक करना पड़ेगा, बाद में ही हम उसको खा सकते हैं, ऐसे नहीं हम उसको खा सकते हैं। तो यहाँ हमने दे दिया रॉन्ग की साइन। फिर नंबर 2 है वाटरमेलन, जो कि एक फ्रूट में आता है, इसको हम एज इट इज़ खा सकते हैं विदाउट कुक करे हुए। नंबर 3 है पोटैटो, जिसको भी हमको खाने से पहले कुक करना पड़ेगा। नंबर 4 है फिश, फिश को भी हम ऐसे नहीं खा सकते, कुक करने की ज़रूरत होगी। 5 नंबर पे है वीट, जिसको हम रोटी के उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो ये रोटी बनाने से भी पहले हमको तो ऐसे हम नहीं इसको खा सकते हैं, इसीलिए ये वीट को भी 5 नंबर पे हमने दे दिया रॉन्ग। और नंबर 6 पे है एप्पल, जो कि फ्रूट है, इसको भी हम वॉश करके डायरेक्ट ऐसे ही खा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स दी हुई है जिसको आपको देख के बताना है कि कौन सी चीज़ें हमको कुक्ड करनी पड़ती है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम विदाउट कुक किए ही ऐसे रॉ खा सकते हैं। आगे हम देखते हैं, वी ऑल नीड फूड, वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। हम सभी को खाने की ज़रूरत है किसी न किसी रूप में। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम खाने के बिना रह भी नहीं सकते हैं। वी नीड फूड बिकॉज इट, अब ये बोल रहे हैं कि वी नीड फूड बिकॉज इट, हमको खाना चाहिए क्योंकि इट हेल्प अस टू ग्रो, gives us energy to work and play, helps us to stay healthy। अब ये बोल रहा है कि खाना हमको चाहिए क्योंकि खाना खाने से हम ग्रो करेंगे। दीज आर योर हार्ड वर्ड्स, जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो आपको ये प्रोनाउंसिएशन यानी इनका उच्चारण भी आना चाहिए। ठीक है, तो GROW ग्रो, तो इट हेल्प अस टू ग्रो, हमको खाना चाहिए क्योंकि हम खाएंगे तो उससे हम ग्रो करेंगे। खाना खाएंगे बिकॉज गिव्स अस, ये हमको एनर्जी, ENERGY एनर्जी देगा। एनर्जी किसके लिए देगा? टू वर्क एंड प्ले, बहुत काम करने के लिए और खेलने के लिए। 3 नंबर है हेल्प अस स्टे हेल्दी, तो ये हमको देगा वी नीड फूड बिकॉज इट हेल्प अस स्टे हेल्दी, ताकि हम बहुत सा हेल्दी रह सकें। HEALTHY हेल्दी। अब ये आगे बोल रहा है वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो 2 तरीके से हम फूड पाते हैं, प्राप्त करते हैं। कैसे? एक है प्लांट्स से, PLANTS प्लांट से, और सेकेंड नंबर है एनिमल से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये आगे बता रहे हैं लेसन में कि प्लांट्स गिव अस फूड। तो अब ये बोल रहे हैं प्लांट्स हमको कैसे फूड देते हैं वो देखते हैं। तो प्लांट्स गिव अस सीरियल्स लाइक wheat, rice and maize, and plants give us pulses also। pulses में कौन से 3 नेम्स बताए? pea, मूंग and gram। देखते हैं, CEREALS सीरियल्स। सीरियल्स मीन्स यानी ये अनाज हो गया, अनाज जो कि हम खाते हैं, जिसमें आ गया WHEAT वीट यानी गेहूँ, जिसकी हम रोटी बनाते हैं। राइस, RICE राइस यानी चावल, एंड मेज़ यानी मक्का, MAIZE मेज़। ठीक है, तो फिर इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है प्लांट्स गिव अस पल्सेस। पल्सेस यानी स्टूडेंट्स PULSES पल्सेस, यानी सारी तरीके की दालें, और उसमें आ गए कुछ कठोर भी, लाइक
पी यानी ड्राई वटाना हम बोलते हैं, ड्राई मटर, मूंग यानी मग आप बोलते हैं, और ग्राम यानी सूखा चना। ठीक है, तो ये हो गए पल्सेस के कुछ नेम्स। तो ऐसे हमको प्लांट्स देते हैं सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स के 3 नाम देखते हैं, वीट, राइस, मेज, और पल्सेस में है PEAP, MOONG मूंग, एंड GRAM ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब प्लांट्स हमको ऑल्सो क्या देते हैं स्टूडेंट्स? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खूब सारे फल जिसको हम खा के हेल्दी रहेंगे, खूब सारी वेजिटेबल्स, VEGETABLES वेजिटेबल्स, FRUITS फ्रूट्स। ठीक है, देखिए ये पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, सीरियल्स के अनाज, फ्रूट्स वेजिटेबल हैं बास्केट में, और पल्सेस यानी सब दालें। ठीक है, सब तरीके की दालें आ गई उसमें। नेक्स्ट है एनिमल्स गिव अस फूड। अब आगे इसने बताया कि प्लांट से हम कैसे लेते हैं, प्लांट्स से कैसे हम प्राप्त करते हैं, सीरियल्स के रूप में, पल्सेस के रूप में। उसमें भी सीरियल्स 3 नेम बताए, राइस, मेज एंड वीट, और पल्सेस में बताया पी, मूंग एंड ग्राम। फिर इसने और भी बताया, लेसन में एक्सप्लेन किया है कि प्लांट से हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी पाते हैं। अब ये बोल रहा है कि एनिमल से हमको कौन सा कैसा फूड मिलता है। तो एनिमल से हमको क्या मिलता है स्टूडेंट्स? देखिए, वी गेट मीट, एग, फिश एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। हमको क्या क्या मिलता है? देखिए, हमको मिलता है एनिमल से मीट, fish, egg and milk. MEAT meat, EGG egg, FISH fish and MILK milk. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया प्लांट से हम कैसे लेते हैं, कैसे प्राप्त होता है हमको वी गेट, और एनिमल से हम कैसे लेते हैं फूड, हमको कैसे एनिमल्स भी हमको किस तरीके से फूड देते हैं। ठीक है, फिर है देर आर 3 काइंड्स ऑफ फूड। अब ये बोल रहा है कि 3 तरीके के खाने के बारे में ये आगे हमको बताएंगे। 3 तरीके का खाना कैसा होता है देखते हैं। ये हो गया 3 काइंड्स ऑफ फूड। ठीक है, फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा खाना जिसको खाने से हमको बहुत सारी एनर्जी आएगी, ताकि हम अच्छे से काम कर सके, खेल सके, सोच सके अच्छा अच्छा, है ना। तो ये ऐसी खाने की चीज़ें जिससे हमको एनर्जी मिलेगी, कौन सी हैं? देखिए, राइस, पोटैटोज, बटर, चीज़ एंड शुगर। तो राइस यानी RICE राइस, POTATOES पोटैटोज यानी आलू, राइस यानी चावल, बटर यानी मक्खन, और CHEESE चीज़ यानी चीज़ और बटर, ये तो आप सबका फेवरेट है ना स्टूडेंट्स, एंड शुगर SUGAR शुगर। तो ये 5 तरीके की बताई इसमें फूड आइटम्स जिसको हमको खाने से एनर्जी मिलेगी। दे गिव अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड थिंक। व्हेन वी डू नॉट हैव एनर्जी वी फील टायर्ड। ये खाने से हमको एनर्जी मिलेगी, हम काम करेंगे, खूब सारा खेल सकेंगे, खूब अच्छा सोच सकेंगे। और when we do not have energy, जब हमको स्टूडेंट्स आप भी जानते होंगे, जब हमारे में एनर्जी नहीं होगी तो वी फील वेरी लो। हम कैसा फील करते हैं उस टाइम पे? वेरी टायर्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। अब इसमें बोल रहे हैं फ्रॉम द फूड आइटम्स गिवन इन द पिक्चर अलोंग साइड हाउ मैनी फूड आइटम्स यू ईट। आपको ये पिक्चर देख के खुद ही बताना है कि ये पिक्चर में से कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं जो कि आप खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा नंबर 1 एनर्जी गिविंग फूड्स, जिसमें है राइस, पोटैटो, बटर, चीज़ एंड शुगर। फिर है नंबर 2 बॉडी बिल्डिंग फूड। अब एनर्जी गिविंग फूड के बाद स्टूडेंट्स क्या आ गया? बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट है पल्सेस यानी सभी तरीके की दालें हो गई उसमें। फिर है मिल्क, MILK मिल्क यानी दूध, जो कि हम पीते भी हैं, आप भी पीते हैं। फिर है फिश, FISH फिश यानी मछली। मीट, MEAT मीट, एंड एग्स। ये है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन कौन सा? पल्सेस, मिल्क, फिश, मीट एंड एग्स।
दीज आर योर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिसको खाने से आपका बोन्स और मसल्स आपका बहुत स्ट्रांग बनेगा। ये दे बिल्ड, ये क्या करते हैं, हमारे बोन्स और मसल्स यानी हड्डियों का और मसल्स यानी मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। अगर हम ये फूड खाएंगे तो ये हो गया आपका बॉडी बिल्डिंग फूड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें नीचे है नेम एनी 2 बॉडी बिल्डिंग फूड्स फ्रॉम द पिक्चर। अब यहाँ पे ये दूसरी सेकंड पिक्चर दी हुई है, इसमें आपको बोल रहा है कि 2 ऐसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स को आपको नेम करना है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड इसमें कौन सा है, देखो, एक तो ये एग है जिसको आप नेम लिख सकते हैं EGGS एग्स। सेकेंड नंबर पे मिल्क है MILK मिल्क, ओके, क्योंकि इसमें 2 ही बॉडी बिल्डिंग नेम्स आपके पूछे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर हो गया आपका एनर्जी गिविंग फूड और सेकंड नंबर आपका हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। थर्ड नंबर है प्रोटेक्टिव फूड, PROTECTIVE प्रोटेक्टिव फूड्स। अब स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो फ्रूट्स यानी जो फल और जो सब्जियां हम खाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा PROTECTIVE प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, तो दे हेल्प अस स्टे हेल्दी। अब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आ गए, लेकिन इनको खाने से हम क्या करेंगे, हम बहुत सारा हेल्दी रहेंगे। क्या रहेंगे, बहुत सारा, HEALTHY हेल्दी। तो दीज फूड्स प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। ऐसा खाना जब हम खाए, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जब हम लेंगे तो ये ऐसा फूड हमको बीमारी से बचाएगा, हम बीमार पड़ेंगे नहीं बार बार। ठीक है, तो उससे हमारी ये रक्षा करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे अब हम देखते हैं, ये 3 तरीके के फूड्स हमारे हो गए, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाटर। Our body needs a lot of water. Water helps us digest the food we eat. अब है कि जैसे खाने की हमको बहुत ज़रूरत है, बिना खाना खाए हम रह नहीं पाएंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हेल्दी नहीं हम रह सकते हैं। फूड हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, हमको एनर्जी मिलती है फूड से ताकि हम वर्क कर सके, प्ले कर सके, थिंक कर सके। ऐसे ही वाटर एक ऐसा है जिसके बिना भी हम नहीं रह सकते। हमारी बॉडी को बहुत सारे वाटर की नीड होती है और वाटर हमको हेल्प करता है टू डाइजेस्ट आवर फूड, जो हम खाते हैं। वाटर जो है हम बहुत अच्छे से पिएं तो जो भी हम खाते हैं वो हमारा डाइजेस्ट कर देता है। इट हेल्प्स अस इन थ्रोइंग आउट द अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम आवर बॉडी। और ये एक और भी तरीके से हेल्प करता है, जो अनडाइजेस्ट फूड, जो अपच होता है, जो पचता नहीं है, उसको भी ये थ्रो करने में मदद करता है हमारे शरीर से। We should drink at least 6 to 8 glasses of water every day. तो ये क्या है, हमको एक दिन में कम से कम 6 to 8, SIX 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमको पीना ही चाहिए। ठीक है, फिर है ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे। तो ये आपको बताना है कि आप पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट कुकिंग फूड। नेक्स्ट है कुकिंग फूड। तो वी कुक मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिफोर वी ईट दैम। आगे हमने किया ना स्टूडेंट्स कि कौन सी चीज़ें हम पहले कुक्ड करते हैं, उस बॉक्स में हमने रॉन्ग दिया, और कौन सी चीज़ें हम ऐसे ही रो लेके डायरेक्ट खा सकते हैं बिना पकाए, बिना कुक किए, उसमें हमने राइट किया। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुकिंग फूड। कुकिंग फूड में है कि हम खाने की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खाना खाने से पहले उनको पकाते हैं यानी कुक करते हैं। ठीक है, तो सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, टोमेटो एंड फ्रेश फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ। यानी अब ये बता रहा है कि कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम बिना ऐसे ही कुक किए खा सकते हैं। उसमें इसने कौन से एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए, कैरेट, रेडिश, टोमेटो,
देखिए कैरेट, CARROT कैरेट, RADISH रेडिश, TOMATO टोमेटो एंड फ्रेश फ्रूट्स, जो बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स होंगे। ये वेजिटेबल के साथ हम फ्रेश फ्रूट्स भी ले सकते हैं, ऐसे ही जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट है पीपल हु डू नॉट ईट फिश। अब ये हमको बताएगा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में स्टूडेंट्स। यानी कि वेजिटेरियन कौन से लोग होते हैं जो कि फिश, एग एंड मीट नहीं खाते हैं, वो होंगे VEGETARIANS वेजिटेरियंस। ठीक है, ये हमको इसने यहाँ पे बता दिया है कि फिश, एग, मीट जो लोग नहीं खाएंगे वो होंगे वेजिटेरियन। फिर पीपल हु ईट फिश, एग्स एंड मीट, अब इसके बिल्कुल अपोजिट है, जो लोग फिश, एग, मीट्स खाते हैं आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। NON नॉन, VEGETARIANS वेजिटेरियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स। लास्ट में ये बोल रहा है कि हमको थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए, लेकिन हम क्या खा रहे हैं उसका हमको ज़रूर ध्यान देना है। हम कौन सा फूड खा रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, जो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो सके, और कौन सा फूड हमको अवॉइड करना चाहिए जिससे हम बार बार सिक हो जाए, बीमार हो जाएं, हमको टायर्डनेस फील हो। ऐसा फूड हमको स्टूडेंट्स कभी भी खाना चाहिए नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का आपका हो गया लेसन नंबर 2 फूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।